Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I'm your maths teacher. Now we will start lesson number 9, money. But before starting our today's topic, first we will see what we had learned in this lesson in our last class. So now all of you look at in your textbook. So first we will see what we had learned our last class. So what we had learned our last class? First we had learned this is here giving some notes and coins. So we are writing here value of the coins and note. Then after we had learned how to write rupees and paisa. How to write rupees paisa. Suppose we have a 500 rupees note, 100 rupees note, 5 rupees, 2 rupees and 50 paisa. So how to write? 500 plus 100, 600, 600 plus 5, 605, 605 plus 2, 607 and this is the 50 paisa coin. So how much coming here? Rupees 607. Then this is the dot. After dot we are writing the पैसे. So how to read? 600 rupees 50 पैसा. इसको read कैसे करेंगे? 607 rupees 50 पैसा इसको हम read करेंगे. Then after we had learned the conversion of rupees and पैसे. रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं and पैसे को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते. सो 1 रुपीज मीन्स 100 पैसे. 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे. सो रुपीज का हम जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं? 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे 60 रुपीज़ है. 60 रुपीज़ को हमें कन्वर्ट करना है पैसे में. किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में. तो हम क्या करेंगे? 16 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जब 16 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 पैसे. कितना आ जाएगा? 600 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. देन हाउ टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़. पैसे इंटू रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम क्या करेंगे? हम राइट से लेफ्ट साइड जाएंगे. राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे और 2 डिजिट के बाद डॉट देंगे. मतलब 1 और 10. ये 1 प्लेस है और 10 प्लेस है. 1 और 10 प्लेस के बाद पहले हम डॉट देंगे. 10 वाली जो प्लेस है उसके पहले हम क्या करेंगे? डॉट देंगे. क्योंकि 1 रुपीज़ मतलब कितना होता है? 100 पैसा होता है. और पैसे में 100 पैसा होता है तो 100 में कितने जीरो आते हैं? 2 जीरो आते हैं. तो हम जब डॉट देते हैं जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के पहले हम डॉट देते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या है? 13 रुपीज़ है. 13 यहाँ पे देखो 13 रुपीज़ 75 पैसा है. तो इसको हमने पैसे में कन्वर्ट किया है तो कितना आ गया? 1375 पैसा आ गया. इसको अभी हमें रुपीज़ में जब कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम राइट से लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट के बाद डॉट देंगे. 2 डिजिट क्या है? 5 7 मतलब 10 प्लेस पे क्या है? 7 है तो उसके पहले हम डॉट देंगे. तो कितना आ जाएगा? देखो 13 रुपीज़ 75 पैसे हमारा आंसर आ जाएगा. देन आफ्टर वी हैड लर्न द एडिशन ऑफ द मनी. हमने एडिशन ऑफ द मनी भी पढ़ा था. ठीक है. तो ऐड कैसे करते? यहाँ पे देखो 56 रुपीज़ 75 पैसा है. उसमें ऐड करना है 74 रुपीज़ 35 पैसे को हमें ऐड करना है. तो हम कैसे ऐड करेंगे? 5 प्लस 5 कितना होता है? 0 होता है. 5 प्लस 5 कितना होगा? 10 होता है. 10 का हमने 0 लिख दिया है, 1 कैरी कर दिया. देन 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 लिख दिया और 1 हमने कैरी कर दिया. ठीक है. 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 4 11, 11 का 1 लिख दिया और 1 कैरी कर दिया. 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 कितना होता है? 13 होता है. तो हमारे आंसर कितना आ गया है? 131 रुपीज़ 10 पैसा. 131 रुपीज़ 10 पैसा. हम जब एडिशन करते हैं तो रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करते हैं और पैसे को पैसे में ऐड करते हैं. रुपीज़ को रुपीज़ में ऐड करते हैं और पैसे को पैसे में ऐड करते हैं. हम दोनों को अलग अलग नहीं कंबाइनली नहीं करते. देन सब्ट्रैक्ट करते समय सेम
पैसे में से पैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और रुपीज़ में से रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रुपीज़ में से रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे और पैसे को पैसे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, 14 रुपीज़ 75 है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 9 रुपीज़ 50 पैसे। तो हमने 75 में से 15 पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है 25 आता है, एंड 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आता है 5 आता है। तो 14 रुपीज़ 75 पैसे में से 9 रुपीज़ 50 पैसे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ 25 पैसे आंसर आ जाएगा। 5 रुपीज़ 25 पैसे हमारा आंसर आ गया। सो दिस subtraction exercise 9.4 we had done our last class. Now look at exercise 9.5 story sum. Question number 1. What is the question number 1? Look at here. I took rupees 170 to the shop. क्या बोल रहे हैं कि आई टुक मैंने शॉप के लिए कितने बुक्स मैंने कितने पैसे लिए थे 170 रुपीज़ लिए थे शॉप में जाने के लिए। एंड ब्रॉट अ बुक फॉर रुपीज़, और मैंने कितने रुपीज़ की बुक खरीदी है 113 रुपीज़ 50 पैसे। कितने की बुक खरीदी है 113 रुपीज़ 50 पैसे की बुक खरीदे, ठीक है। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ मी, तो मेरे पास कितने पैसे बच गए। तो कितने रुपीस लिए थे, कितने पैसे टुक किए थे 170 रुपीज़ टुक किए थे, उसमें से बुक कितने की हो गई 113 50 पैसे की बुक हो गई। तो अभी हमें क्या करना है कि कितने पैसे बच गए वो निकालने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि कितने पैसे लेफ्ट है वो निकालने हैं। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। I took money कितने पैसे लिए रुपीज़ 100 रुपीज़। हमने पैसे में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। ब्रॉड बुक कितने की ली है रुपीज़ 135 50 पैसे की बुक खरीदी। रुपीज़ 135 यहाँ पे गलत लिख दिया 100 कितने की बुक खरीदी है 113 50 पैसे की बुक खरीदी है। कितने की खरीदी है 113 रुपीज़ 50 पैसे की बुक खरीदी है। तो अभी मेरे पास कितने पैसे बच गए, मनी इज लेफ्ट विथ मी, कितने पैसे लेफ्ट हो गए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 0 में से 0 गया, कितना बचता है 0 बचता है। यहाँ पे क्या है 0 है तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे, यहाँ पे 10 लिख देंगे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। अभी 10 में से 5 गया तो कितना बचता है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 50 पैसे आ गया है। अभी 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया तो कितना बचता है 6 बचता है। ये क्या है 3 है। 9 में से 3 गया तो कितना बचता है 6 बचता है। 6 में से 1 गया कितना बचता है 5, और 1 में से 1 गया तो कितना बचता है 0। तो मेरे पास कितने पैसे लेफ्ट है, कितने पैसे लेफ्ट है 56 रुपीज़ 50 पैसे। तो कितने पैसे लेफ्ट है, मनी इज लेफ्ट विथ मी, कितने हैं रुपीज़ 56 50 पैसे। इसको हम रुपीज़ का साइन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रुपीज़ 56 50 पैसे। रुपीज़ का साइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, हम दोनों भी साइन यूज़ कर सकते हैं। तो कितने पैसे बच गए हैं, मनी इज लेफ्ट विथ मी 56 रुपीज़ 50 पैसे हमारे पास लेफ्ट हो गए, बच गए हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। गीता's मदर टूक अ रुपीज़ 500 नोट। गीता की मदर ने कितने की नोट ली है 500 नोट टू पे अ स्कूल फी भरने के लिए 500 की नोट ली है, ठीक है। गीता's फीस वॉज, गीता की फी कितनी है 265 रुपीज़ 50 पैसा।
₹265.50 की क्या है, फीस है, मतलब स्कूल में फी भरी। हाउ मच मनी शी लेफ्ट विथ गीता मदर, तो गीता के मम्मी के पास कितने पैसे लेफ्ट हो गए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 500 की जो नोट्स है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितनी हमने फी दी है स्कूल में। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। गीताज मदर टूक मनी, कितने पैसे टूक के उसने, 500 रुपीज टूक के है। पे मनी इन द स्कूल, स्कूल में कितने पैसे पे किए हैं, ₹265 50 पैसे उसने स्कूल में पे किए। तो उनके पास कितने लेफ्ट हो गए हैं, कितने पैसे बच गए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ लुक एट हियर, 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें से कैरी कर रहे हैं 1 नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो कितना बचता है, 5, और यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आ जाएगा। अभी 9 में से 5 गया तो कितना बचता है, 4, कितना बचता है, 4 बचता है। देन 9 में से 6 गया, कितना बचता है, 9 में से 6 जाने के बाद 3, 9 में से 6 गया, कितना बचता है, 3 बचते हैं। देन 4 में से 2 गया, कितना बचता है, 2। तो गीता के मम्मी के पास कितने पैसे बच गए हैं, ₹234.50, ₹234.50। कितने पैसे लेफ्ट हो गए, ₹234.50। उसके मम्मी के पास कितने पैसे लेफ्ट हो गए, कितने पैसे बच गए हैं, ₹234.50, ₹234.50 उसके मम्मी के पास लेफ्ट हो गए। देन एग्जाम्पल नंबर 3, Kamini has to buy a geometry box for rupees 49.90 paisa, 49 rupees 90 paisa, and a pen for ₹24.60 paisa. How much money does she need? कामिनी ने क्या किया है, खरीदा है ज्योमेट्री बॉक्स एंड पेन को। ज्योमेट्री बॉक्स कितने का है, 49 रुपीज़ 90 पैसे का है। ठीक है, और जो पेन है वो कितने की है, 24 रुपीज़ 60 पैसे की है। तो उसके लिए ये दोनों खरीदने के लिए उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, टोटल उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसको कितने पैसे की ज़रूरत है। सो नाउ लुक एट, कामिनी बाय ज्योमेट्री बॉक्स कितने का लिया है, 49 रुपीज़ 90 पैसे। कामिनी बाय पेन, पेन कितनी की खरीदी है, 24 रुपीज़ 60 पैसे उसके क्या हो गए, पेन हो गए। तो शी नीड मनी, उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 0 + 0 कितना होगा, 0, 9 + 6 15, 15 का 5 लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे, 1 + 9 10, 10 + 4 14, 14 का 1 इज द कैरी, 1 + 4 5, 5 + 2 7, तो कितना आ गया है, 74 रुपीज़ 50 पैसे। तो कामिनी को कितने पैसे की ज़रूरत है, 74 रुपीज़ 50 पैसे। उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, ₹74 रुपीज़ 50 पैसे की उसको ज़रूरत है, कामिनी को ये दोनों भी खरीदने के लिए। कितने रुपीज़ की ज़रूरत है, 74 रुपीज़ 50 पैसे की उसको ज़रूरत है दोनों भी थिंग्स खरीदने के लिए। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, आफ्टर द स्पेंडिंग 230 रुपीज़ 75 on shirt, Ram has a 29 rupees 25 paisa left with him. So how much money did he give at a first? राम के पास कितने टोटल पैसे थे हमें निकालने हैं। राम ने शर्ट खरीदी है 230
₹75 की उसने 74 की उसने शर्ट की है। कितने की खरीदी है शर्ट उसने? ₹230.75 की उसने शर्ट खरीदी है। और शर्ट खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं? 29 रुपीज़ 25 उसके पास लेफ्ट हो रहे हैं, बच रहे हैं। तो उसके पास पहले कितने पैसे थे हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो अभी हमें पता चलेगा कि उसके पास टोटल कितने पैसे थे। तो अभी हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। राम स्पेंड मनी ऑन द शर्ट। उसने शर्ट में स्पेंड कितने मनी की है? ₹230.75। लेफ्ट मनी आफ्टर शर्ट बाय। शर्ट खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए हैं? ₹29.25 उसके पास बच गए। तो उसके पास पहले मतलब बिफोर बाइंग शर्ट राम हैड अ मनी। शर्ट खरीदने के पहले राम के पास कितने पैसे थे वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ लुक एट हियर, 5 + 5 10, 10 का 0 लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे। 1 + 7 8, 8 + 2 10, 10 का 0 लिख देंगे, यहाँ पे डॉट लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी करेंगे। 1 + 9 10, 10 का 0 लिखेंगे, 1 हम कैरी लिख। देन 1 + 3 4, 4 + 2 6 और यहाँ पे 2। तो उसके पास कितने पैसे थे? ₹260। उसके पास कितने पैसे थे? ₹260। बिफोर बाइंग शर्ट राम हैड अ मनी। उसके पास कितने पैसे थे? कितने रुपीस थे? ₹260 उसके पास पहले थे शर्ट खरीदने के पहले। उसने शर्ट कितने की खरीदी है? 230.75 की शर्ट खरीदी है। और उसके बाद उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं? ₹29.25 उसके पास बच गए। तो उसके पास कितने पैसे थे टोटल? ₹260 उसके पास पहले क्या थे? मनी थे। तो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 4। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको होमवर्क है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है। बाला हैड ₹15 ₹15.25 हिज मदर गेव ₹25.75। हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। बाला के पास पैसे है ₹15.25 उसके पास है, और उसके मम्मी ने उसको और पैसे दिए ₹25.75 उसके मम्मी ने फिर से दिए। तो उसके पास अभी टोटल कितने पैसे हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 6। add ₹48.60 to ₹17.80 and subtract the sum from the ₹100। हमें ऐड करना है ₹48.60 में ऐड करना है, ₹17.80 को ऐड करना है, और जो भी नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें ₹100 में से। सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। ऐड करना है हमें, क्या करना है? ₹48.60 में ऐड करना है ₹17.80 को, और जो भी नंबर है आएगा वो 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 0 + 0 0, देन 6 + 8 14, 14 का 4 लिख देंगे, यहाँ पे डॉट लेंगे और 1 कैरी करेंगे। देन 1 + 7 8, 8 + 8 16, 16 का 6 लिख देंगे, 1 कैरी करेंगे। 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो कितना आ गया है? ₹66.40। अभी जो 66 है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से। ₹66.40 को हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से। तो कितना बचता है देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 100 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 कर देंगे, 10 10 10, ठीक है। यहाँ पे 0 - 0 ही होगा,
यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा। 0 में से 0 गया, कितना बचता है 0। 10 में से 4 गया तो 6 बचता है, यहाँ पे डॉट आएगा। 9 में से 6 गया, कितना बचता है 3 बचता है। 9 में से 6 गया, कितना बचता है 3 बचता है, और यहाँ पे कितना आएगा 0। तो कितना बच गया है 33 रुपीज़ 60 पैसा। कितना बच गया है 33 रुपीज़ 60 पैसा यहाँ पे बच गया। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, ये सेम है 6 के तरह है। यहाँ पे दोनों को ऐड करके 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आपको होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी होमवर्क है, एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या करना है। नरेंद्र ब्रॉड स्टैम्प फॉर ₹15.50 एट पोस्ट ऑफिस and paid for it with a 20 rupees note. How much money should he get back? नरेंद्र ने स्टैम्प खरीदा है। स्टैम्प खरीदने के लिए उस स्टैम्प कितने का है 15 रुपीज़ 50 पैसे का स्टैम्प है। और उसने क्या किए है, जो जहाँ पे कहा गया था पोस्ट ऑफिस में खरीदने के लिए गया था, और उसने क्या किया है 20 रुपीज़ की नोट दी है। और कॉइन जो स्टैम्प है वो कितने का है 15 रुपीज़ 50 पैसे का है। 20 रुपीज़ की नोट देने के बाद उसको कितने पैसे रिटर्न मिलेंगे वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 20 रुपीज़ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 रुपीज़ 50 पैसे को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। ये आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ये आपको होमवर्क है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। मालिक ब्रॉट अ 10 टिकट। मालिक ने 10 की टिकट ब्रॉट की है 58 रुपीज़ 50 पैसे की। व्हाट इज द बैलेंस शुड गेट बैक इट ही पे फॉर विथ 100 रुपीज़ नोट। देखो उसने क्या की है, ट्रेन की टिकट मालिक ने क्या की है ट्रेन की टिकट खरीदी है, और उसके पास कितने की नोट थी 100 रुपीज़ की नोट थी। उसने टिकट कितने की खरीदी है 58 रुपीज़ 50 पैसे की नोट खरीदी। तो उसने 100 की नोट देने के बाद उसके पास अभी कितने पैसे उसके पास बैलेंस है वो निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। नाउ लुक एट हियर। मालिक पे मनी फॉर ट्रेन टिकट। उसने कितने रुपीज़ दिए हैं 100 रुपीज़ दिए। मालिक ब्रॉड 10 ट्रेन टिकट। उसने टिकट कितने की खरीदी है 58 रुपीज़ 50 पैसे की उसने टिकट खरीदी है। तो अभी उसके पास कितने पैसे बच गए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सो नाउ लुक एट हियर। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, यहाँ पे हम 10 9, यहाँ पे 10 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी 0 में से 0 गया है 0 बच गया है, 10 में से 5 गया है 50। तो कितने पैसे आ गए 50 पैसे आ गए हैं। 9 में से 8 गया, कितना बचता है 1 बचता है। 9 में से 5 गया, कितना बचता है 4 बचता है। और 0 में से 0 कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो कितने रुपए उसके पास बच गए 41 रुपीज़ 50 पैसा। उसके पास कितने पैसे बच गए हैं 41 रुपीज़ 50 पैसे उसके पास बच गए। कितने पैसे बच गए 41 रुपीज़ 50 पैसे उसके पास बैलेंस है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 10, ये आपको होमवर्क है। एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है, ये आपको होमवर्क है। ललित हैज़ 248 रुपीज़ 30 पैसे। ललित हैज़ 248 रुपीज़ 30 पैसे। बालू हैज़ 329 रुपीज़ 70 पैसे। 329 रुपीज़ 70 पैसे। हाउ मच मोर मनी डज बालू हैव देन ललित। ललित के पास कितने पैसे हैं 248 रुपीज़ 30 पैसे एंड बालू के पास कितने हैं 329 रुपीज़ 70 पैसे उसके पास है। तो बालू हैव देन ललित। तो
बालू के पास ललित से कितने ज़्यादा पैसे हैं वो निकालना है, कितना मोर मनी है वो निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बालू के जो मनी है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ललित के मनी, बालू के मनी में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ललित के मनी। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ये जो 10 नंबर का है ये आपको होमवर्क है, ठीक है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 11। Bula had a 50 rupees. How much more money does he need to buy a book worth 25 rupees 50 पैसे। देखो बुक कितने की है, 125 रुपीज़ 50 पैसे की बुक है। कितने की बुक है, 125 रुपीज़ 50 पैसे की बुक है। और उसके पास है 50 रुपीज़ है। भोला के पास कितने रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है। तो और कितने पैसे की ज़रूरत है उसको, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 125 50 रुपीज़ में से 50 पैसों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उसको कितने पैसे की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपको चॉकलेट खरीदने हैं, चॉकलेट कितने की है, 10 रुपीज़ की है और आपके पास 5 रुपीज़ है, तो आपको कितने रुपीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, 5 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ पे है 125 50 रुपीज़ की क्या है, बुक है और उसके पास कितने रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, तो उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो नाउ लुक एट हियर, बुक प्राइस, बुक की प्राइस कितनी है, 125 50 पैसे की बुक की प्राइस है। भोला हैड मनी, भोला के पास कितने पैसे हैं, 50 रुपीज़ है, तो उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, यहाँ पे डॉट देंगे, 5 माइनस 0 5, अभी यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। 12 में से 5 गया, कितना बचता है, 7। कितना बचता है, 12 में से 5 गया तो कितना, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो उसको कितने पैसे की ज़रूरत है, और 75 रुपीज़ 50 पैसा, उसको और कितने पैसे की ज़रूरत है, 75 रुपीज़ 50 पैसा, 75 रुपीज़ 50 पैसे की उसको टोटल नीड है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 11। नाउ एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है, मिस्टर मिर्जा ब्रॉड द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम द शॉप। मिस्टर मिर्जा है, उन्होंने क्या किया है, शॉप से कुछ थिंग खरीदे हैं। तो 1 पॉकेट ऑफ टी, फॉर 1 पॉकेट ऑफ टी का 1 पॉकेट कितने का है, 35 रुपीज़ 40 पैसे का है। 1 kg ऑफ शुगर 1 kg कितने के है, 14 रुपीज़ 30 पैसे की है। एंड 1 पॉकेट ऑफ कॉफ़ी कितने की है, 32 रुपीज़ 80 पैसे की कॉफ़ी है। सो हाउ मच मनी डिड मिस्टर मेहता स्पेंड इन ऑल। तो ए में हमें निकालना है कि उन्होंने कितने पैसे स्पेंड किए सबके लिए, और बी में क्या निकालना है, मिस्टर मिर्जा गिव 100 रुपीज़ नोट टू शॉपकीपर, सो हाउ मच मनी डिड शॉपकीपर रिटर्न। उन्होंने ये थिंग खरीदी और शॉपकीपर को उन्होंने क्या किया, 100 रुपीज़ की नोट दिए। तो ये थिंग्स खरीदने के बाद जो भी क्या आएगा, नंबर आएगा, वैल्यू आएगी, रुपीज़ आएगी, उसमें से हमें उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कितने रुपीज़ दिए, 100 रुपीज़ दिए। सो नाउ लुक एट हियर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ए नंबर निकालना है और फिर हम बी नंबर निकालेंगे। सो सबसे पहले लुक एट हियर, 1 पॉकेट ऑफ टी, 1 पॉकेट ऑफ टी कितने का है, 35 रुपीज़ 40 पैसे का। देन शुगर कितने की है, 40 रुपीज़ 30 पैसे की है। एंड कॉफ़ी कितने की, 32 रुपीज़ 80 पैसे की। अभी तीनों को ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मिस्टर मिर्जा ने कितने पैसे स्पेंड किए। 0 + 0 0, देन 4 + 3 7, 7 + 8 15। सो 15 का 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1 कैरी कर दिए और यहाँ पे डॉट लिख दिया, ठीक है। देन 1 + 5 6, 6 + 4 6 + 4 10, 10 + 2
12. So 12 का 2 और 1 कैरी. 1 plus 3 4, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8. 1 plus 3 4, 4 plus 1 5, 5 plus 3 8. सो कितने के हो गए उनके टी शुगर कॉफ़ी उन्होंने कितने स्पेंड किए हैं मनी 82 रुपीज़ 50 पैसे उन्होंने स्पेंड किए. क्या किए हैं 82 रुपीज़ 50 पैसे स्पेंड किए. जब उन्होंने शॉपकीपर को 100 की नोट दी होगी तो उन्होंने कितने पैसे उनको रिटर्न दिए होंगे. तो उसके लिए मैं 100 में से 82 पैसे को 82 रुपीज़ 50 पैसे को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे 0 कर देंगे. यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10. ठीक है. 0 में से 0 गया 0 बच गया. 10 में से 5 गया कितना बच गया 5 बच गया. देन डॉट 9 में से 2 गया तो कितना बचता है 7. 9 में से 1 गया कितना बचता है 9 में से 8 गया कितना होता है 1. तो उनको शॉपकीपर ने कितने पैसे रिटर्न किए हैं. शॉपकीपर ने उनको रिटर्न किए हैं पैसे 17 रुपीज़ 50 पैसे उनको रिटर्न किए. कितने पैसे रिटर्न किए हैं 17 रुपीज़ 50 पैसे उनको रिटर्न किए. क्योंकि जो उन्होंने कितने पैसे स्पेंड किए हैं 82 रुपीज़ 50 पैसे उन्होंने स्पेंड किए. सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 12. So this is the exercise 9.5 which is the homework for you. 5, 7, 8 and 10 this is the homework for you. Multiplication of money this we will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.